एंडी ने वी से कहा कि इस बैरियर को खोलने के लिए सिर्फ नॉन फैमिली के लोगों का ब्लड ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर वी ने एंडी का ब्लड इस्तेमाल किया और उस बैरियर को खोल लिया। एंडी मन में ही रोता हुआ सोचता है कि मैं कितना अनलकी हूँ। अगर मुझे पता होता कि आज मेरी ऐसी हालत होने वाली है तो फिर मैं उससे ज्यादा उकसाता ही नहीं। और वो कहता है कि ये बैरियर तो टूट गया है, लेकिन सेप्टर ने ऑलरेडी ही जिनफेंग को अपना मालिक चुन लिया है। वो तुम्हें अपना मालिक नहीं मानेगा। लेकिन वी को सेप्टर की पावर्स नहीं चाहिए। उसे बस सेप्टर के अंदर जो डार्क मैजिक सील है उसे फिर से सील करना है या फिर उसे अपने अंदर लेना है ताकि वो डार्क मैजिक ना जिनफेंग को हर्ट ना करे। वी ने जैसे ही सेप्टर को अपने हाथ में पकड़ा, सेप्टर ने उसे अपना मालिक मान लिया। वी सोचती है कि अब सेप्टर ने मुझे अपना मालिक मान लिया है तो फिर मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ और इसके अंदर का डार्क मैजिक सिर्फ मुझे ही निकलेगा। वी सेप्टर को लेके बाहर जाने लगी तो जिनफेंग को लगा कि वी सेप्टर चुराना चाहती है। उसने जो बैरियर लगाया था उसके टूटते ही उसे पता चल गया था कि सेप्टर किसी ने चुरा लिया है। तो वो यहाँ पे पहुँच गया और वी से पूछता है कि तुम सेप्टर को कहाँ पे ले जाना चाहती हो। वी कहती है मैं बस थोड़ी देर के लिए ही सेप्टर ले जा रही हूँ, इसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। जिनफेंग कहता है वो सेप्टर राजा का सिंबल है, क्या उसे ले जाकर तुम मेरी राजगद्दी हड़पना चाहती हो? तुम मेरे पास वापस आकर मुझे खुश रख रही थी सिर्फ और सिर्फ इस सेप्टर को वापस पाने के लिए। वी जोर से चिल्लाती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिनफेंग कहता है अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर सेप्टर मुझे वापस दे दो। वी के पास सिर्फ यही एक रास्ता है, सेप्टर वी की बॉडी को निगल जाएगा और जिनफेंग बच जाएगा। वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सेप्टर वापस नहीं दूंगी और वो सेप्टर को लेके उड़कर भागने लगी। लेकिन जिनफेंग ने उसे पकड़ लिया और सेप्टर भी वापस ले लिया और वो बताता है कि तुम सेप्टर वापस लेके कुछ भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही सेप्टर की सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। तो अब वी को समझ में आ गया कि सेप्टर में अब जरा सी भी पावर्स नहीं रही है, इसलिए ही उसके अंदर जो डार्क मैजिक है वो सील तोड़ के बाहर आ रहा है। और वो कहती है कि अब सेप्टर की सारी पावर्स तुम्हारे पास है तो फिर मुझे सेप्टर वापस दे दो। जिनफेंग कहता है क्यों, तुम ऐसी पावरलेस चीज के साथ क्या करना चाहती हो? आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? वी सोचती है मैं जानती हूँ कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे क्योंकि तुम हमारी रिलेशनशिप को भूल गए हो। तुम्हें पता भी है कि तुम मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हो तो मुझे कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और वो कहती है कि प्लीज मुझसे रीजन मत पूछो और मुझे इसे अपने साथ रखने दो। एंडी वो सब कुछ छुपके से देख रहा था और सोचता है कि आखिर सेप्टर में कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है। जिनफेंग ने लैंगथिन से कहा कि सीरियस क्रिमिनल को जहाँ पे रखा जाता है सेप्टर को वहाँ पे रख दो। और वो वी से कहता है कि सेप्टर अब जेल में है, क्या तुम वहाँ पे भी जाना चाहती हो? लेकिन वी जेल में जाने के लिए मान गई। जिनफेंग सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मैंने उसके ऊपर से वो कर्स स्पेल भी हटा दी है तो वो आसानी से यहाँ से भाग सकती है, लेकिन उसने जेल में जाना पसंद क्यों किया? जेल में जाने के बाद सेप्टर में जो डार्क मैजिक सील था वी ने पहले उसे रिलीज किया। दूसरे दिन ही वी की हालत एकदम ही खराब हो गई, उसे खून की उल्टी होने लगी। वो जिनफेंग के लिए सोचती है कि अगर एक दिन तुम्हें हमारा प्यार याद आ जाए तो प्लीज मेरे लिए सैड फील मत करना या फिर मेरे लिए रोना भी मत, क्योंकि ऐसा करके मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं हो रहा है।